नमस्कार। एसजीसी सर्विसेज से मिले एक ज़रूरी अपडेट पर आज हम बात करेंगे। ये अपडेट है केरला में मिनिमम वेजेस को लेकर, मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के आधार पर मई 2025 से लागू हुए हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्या हैं, जैसे बेसिक वेजन, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और कुल वेतन में क्या फ़र्क आया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जो बदलाव है ये मुख्य रूप से डियरनेस अलाउंस में है ना, मई 2025 से। और जो बेसिक वेज का स्ट्रक्चर है वो लगता है दिसंबर 2016 वाला ही चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। बेसिक स्ट्रक्चर वही है, मेन चेंज जो है वो डीए में है। और दिलचस्प बात यह है कि ये डीए कैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। सरकार मतलब अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग हर महीने ये इंडेक्स नंबर जारी करता है। तो डीए जो है वो महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होता है, खास तौर पर जब वो 1998-99 वाला इंडेक्स 240 पॉइंट्स के ऊपर जाता है। अच्छा, तो ये कोई रैंडम चेंज नहीं है, एक तय फॉर्मूला है इसके पीछे। बिल्कुल, एक सेट मैकेनिज्म है। तो आंकड़ों की बात करें, एसजीसी ब्लॉग पोस्ट में एक टेबल है दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए। जैसे एक उदाहरण लें, मैनेजर स्पेशल ग्रेड का, उनका कुल वेतन अब 13,802 रुपए बताया गया है। हाँ सही, इसमें 9,330 रुपए बेसिक है और 4,472 रुपए का डीए है। ओके। और ये जो 4,472 रुपए का डीए है, ये मई 2025 तक के सीपीआई में जो भी बदलाव हुए हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। जहां तक बेसिक वेज की बात है, वो दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन में लिस्टेड है। उसमें कई तरह के पद हैं, मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, पियोन, सफाई कर्मचारी, और सबके अलग अलग ग्रेड्स भी हैं, स्पेशल, ए, बी, सी, डी, ई ग्रेड। हाँ, मैंने भी देखा वो 2016 वाला नोटिफिकेशन, काफी डिटेल्ड लग रहा था। उसमें सिर्फ दुकानें ही थीं और भी सेक्टर्स थे? नहीं, वो काफी व्यापक है। शेड्यूल 2 में देखेंगे तो कुरियर सर्विसेज, केटरिंग, यहाँ तक कि हाउस बोट्स भी शामिल हैं। और भी कई चीजें हैं उसमें, जैसे डीए कैसे कैलकुलेट होगा उसका तरीका। फिर शहरी इलाकों के लिए एक स्पेशल अलाउंस है, 200 रुपए प्रति माह। अच्छा, अर्बन अलाउंस भी है? जी, और एक और चीज है, सर्विस वेटेज। सर्विस वेटेज वो क्या है? वो अनुभव के आधार पर मिलता है, मतलब बेसिक सैलरी के ऊपर एडिशनल अमाउंट 5%, 10% या 15% तक हो सकता है। ये सर्विस की लेंथ पर निर्भर करता है। अरे वाह, मतलब एक ही पोस्ट पर दो लोग अलग अलग सैलरी पा सकते हैं अगर उनका एक्सपीरियंस अलग है। हाँ बिल्कुल, यही तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा नुआंस्ड बनाता है। ये कोई फ्लैट मिनिमम वेज नहीं है सबके लिए। ये निर्भर करता है पद की ग्रेड पर, सेक्टर पर, लोकेशन पर, जैसे शहरी भत्ता मिला या नहीं, और कर्मचारी की सर्विस हिस्ट्री पर। और डीए वाला कंपोनेंट ये कोशिश करता है कि सैलरी महंगाई के साथ कदम मिलाकर चले, जैसा सीपीआई दिखाता है। समझ गई। तो फिर केरला में जो एम्प्लॉयर्स हैं इन सेक्टर्स में मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आते हैं, उनके लिए इसका सीधा मतलब क्या हुआ? व्हाट्स द एक्शन पॉइंट? उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मई 2025 से पेरोल कैलकुलेशन अपडेट करनी होगी। मतलब ये नया डीए फैक्टर उसमें शामिल करना होगा। जितनी भी कैटेगरीज लिस्टेड हैं उन सब के लिए मिनिमम टोटल सैलरी बढ़ गई है। तो कंप्लायंस के लिए, मतलब नियमों का पालन करने के लिए, ये जरूरी है कि वो इन नई दरों का ही इस्तेमाल करें। जो सीपीआई डेटा हमने देखा है, सीपीआई इंडेक्स मई 2025 वाला, वो इस डीए रिवीजन का बेसिस कंफर्म करता है। तो सिस्टम्स अपडेट करने होंगे। ये बात तो सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। ग्रेड्स, फिर शहरी भत्ता, फिर सर्विस वेटेज। क्या छोटे व्यवसायों के लिए इसे ठीक से लागू करना, हर कर्मचारी के लिए ट्रैक रखना मुश्किल नहीं होता होगा? हाँ, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। देखिए, छोटे बिजनेस जिनके पास बड़े एचआर डिपार्टमेंट या सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं होते, उनके लिए सब ट्रैक करना, ग्रेड, सर्विस पीरियड, लोकेशन, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कैलकुलेशन सही हो। यहीं पर शायद क्लियर गाइडलाइंस या एक्सपर्ट एडवाइस काम आती है। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, केरल में कई जॉब रोल्स के लिए सैलरी बदली है। मुख्य कारण है मई 2025 से लागू हुआ नया डीए जो सीपीआई से जुड़ा है, और ये सब 2016 के बेसिक स्ट्रक्चर पर ही बना है। बिल्कुल, और जैसा हमने डिस्कस किया, दूसरे फैक्टर्स भी याद रखने वाले हैं। शहरी भत्ता, सर्विस वेटेज, टोटल सैलरी सिर्फ बेसिक प्लस डीए नहीं है। चलते चलते एक सवाल और है, ये जो डीए को सीपीआई से जोड़ने का सिस्टम है, क्या ये वाकई में कर्मचारी की परचेजिंग पावर, मतलब खरीदने की ताकत को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाता है,
खास तौर पर जब अलग-अलग चीजों की महंगाई अलग-अलग रफ्तार से बढ़ती है। इस पर सोचना चाहिए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि ये कितना इफेक्टिव है असलियत में। इस पर बहस होती रहती है। खैर, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी उपयोगी होगी और संबंधित प्रणालियों को तदनुसार अपडेट किया जाएगा।